मुझे तुम्हारी टी खरीदनी है। हैं? कौन हो और ये क्या बकवास करो? अरे मैं तुम्हारे पापा से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। भला मैं क्यों बेचूं अपनी बेटी को? हाँ? बदले में लाखों रुपए दूंगा तुम्हें। लाखों रुपए? कितने लाख रुपए दे दो तुम? 20 लाख। 20 लाख? चलो ठीक है, 25 ले लो। 25 लाख रुपए? अच्छा ठीक है, 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए? अच्छा ठीक है, ना तुम्हारी ना मेरी, लास्ट 40 लाख रुपए, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। सर साहब, इसका आगे कुछ मत बोलना, नहीं तो मैं खुशी के मारे मर जाऊंगा। साहब मुझे मंजूर है। साहब मुझे मंजूर है। ले जाओ इसको तुम। पापा, आप ये क्या बोल रहे हो? आप एक बार मुझसे तो पूछ लो। आप मेरी मर्जी के बिना किसी को भी बेच दोगे? है? मुझे तू एक बात बता, तू मुझे जिंदगी में 40 लाख रुपए कमा के दे सकती है? नहीं ना? हाँ, इसलिए मैंने तेरी शादी नहीं की। अगर मैं तेरी शादी कर देता तो मुझे कमा कर कौन देता? मेरे दारू का इंतजाम कौन करता? मुझे दारू कौन पिलाता? हाँ? पापा, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। मैं आपको कमा के खिला रही हूँ ना, मैं हमेशा आपको कमा के खिलाती रहूंगी। लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। देख, ये लड़का ना देखने में अच्छा लग रहा है। चलिए इसके साथ। ये तुझे सारी जिंदगी खुश रखेगा। हाँ। पापा, ये इंसान मुझसे शादी नहीं करना चाहता, ये खरीद रहा है मुझे। कर लूंगा शादी। बस अब खुश कर लेगा ये तेरे साथ शादी। जा चली जा इसके साथ। मेरा पीछा छोड़। पापा, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपका ख्याल रखना चाहती हूँ। मेरे अलावा है ही कौन आपका इस दुनिया में? मैं अपना ख्याल ना इन 40 लाख रुपए में बहुत अच्छे से रख लूंगा, समझी तू? अरे जा ना यार, चली जा। थोड़ा ना मेरा बोझ कम कर तू। क्या मैं आपके लिए बोझ हूँ? अरे हाँ, जब से तेरी माँ मरी है ना, तेरी माँ तो मर गई, ये बोझ मेरे सिर पे धर गई। साहब ले जाओ ना इसे, ले जाओ तुम। ये लो, ये 40 लाख रुपए आपके हुए। जा चले जा। इतने सारे पैसे, अरे इतने सारे पैसों में तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी भाई। ये है मेरा घर और आज से तुम्हारा। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? बैठो, बताता हूं मैं। तुम्हारे लिए कर रहा हूं। मेरे लिए? मतलब? मैं अक्सर तुम्हारी दुकान पे चाय पीने के लिए आता रहता हूँ और तुम्हारे पापा को देखता हूँ, वो हमेशा नशे में धुत रहते हैं। तुम उनके लिए कितना कुछ करती हो, लेकिन तुम्हारे पापा को तुम्हारी जरा भी फिक्र नहीं है। उन्हें मेरी फिक्र हो या ना हो, लेकिन तुम्हें मेरी इतनी क्यों फिक्र हो रही है? कितने ही लोग तुम्हारी दुकान पे चाय पीने आते हैं और तुम्हें भी पता है वो तुम्हें किस नजरिए से देखते हैं। चाय लेने के बहाने तुम्हारे हाथों को टच करते हैं। जानती हूँ,
न जाने दिन में कितने ऐसे लड़के आते हैं जिनकी बुरी नजरों से बचना पड़ता है, लेकिन इन सब से मेरे पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बेटी के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि उन्हीं के आगे उनकी बेटी को कोई छेड़ रहा है, और वो है कि उन्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो अपने दारू के नशे में धुत रहते हैं। समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी तुम्हें काम करना पड़ता है, और तुम्हें ये काम ना करना पड़े इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूं, आपने इतने सारे पैसे क्यों दिए मेरे पापा को? ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या आप मुझे पसंद करते हो? लेकिन मुझ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपने मेरे पापा को 40 लाख रुपए दिए? तुम में वो सब है जो एक लड़के को एक लड़की में चाहिए होता है। अरे तुम अपने पापा के लिए कितना कुछ करती हो, जबकि वो तुम्हारी परेशानियां बढ़ाते रहते हैं। सोचो, कोई लड़का तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, तुमसे प्यार करेगा और दुनिया की सारी खुशी देगा, तो तुम उसके लिए क्या कुछ नहीं करोगे? तुम ऐसी पार्टनर हो जो अपने पार्टनर का एक माँ बन के ख्याल रखोगे। पर मेरे दिल में तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी तुम्हारी मर्जी से करूंगा। अगर तुम्हें नहीं भी करनी होगी तो मैं फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, तुम ले लो तुम्हें जितना टाइम चाहिए, लेकिन बस मैं इतना कहूंगा, मैं दुनिया की सारी खुशी देना चाहता हूँ तुम्हें जो तुम डिजर्व करती हो, और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारा कभी भरोसा नहीं तोड़ूंगा। जिंदगी में खुशियां कैसे ही नहीं चाहिए होती। अच्छा चलो, मैं तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। सुनो, ऑफिस जा रहा हूँ मैं। अरे सुनो, अपना लंच तो लेते जाओ। अरे यार, से तो भूल ही गया था मैंने। फोन रख लिया? फोन ले लिया। और पर्स? अरे यार, पर्स तो फिर आज फिर भूल गया। थैंक यू। घर टाइम से आ जाना। हाँ, जल्दी आऊंगा। और हाँ, लंच पूरा खा लेना, तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है मैंने। ठीक है, जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। तुम भी। बाय बाय। यार कहाँ पे हो, दिखाई नहीं दे रही तुम मुझे। अरे ये जो पार्क में बेंच है ना, मैं उसी पे बैठी हूँ। अच्छा, ये तुम ही हो गया? एक बार हाथ ऊपर करना। ठीक है। सुमन, सुमन, हम कब तक लड़ते रहेंगे एक ही बात पे? जब तक तुम अपने घर वालों को नहीं बता देते हमारे बारे में कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। बस तुम समझ क्यों नहीं रहे? मेरी फैमिली मुझे फोर्स कर रही है शादी के लिए। वो मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। अगर तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? यार किस मुंह से मैं अपने घर वालों से बात करूं? अभी लाइफ में सेटल भी नहीं हूं, और तुम्हें लगता है मेरे घर वाले मानेंगे? कभी भी नहीं। सम, अगर तुम चाहो ना तो तुम अपने घर वालों को मना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा करना चाहते हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते और ना मुझसे शादी करना चाहते। अरे ऐसा नहीं है सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करना चाहता हूँ तुमसे शादी, लेकिन ये अभी सही वक्त नहीं है, समझो तुम। और लड़कों की सिचुएशन अलग होती है, जब तक वो लाइफ में सेटल ना हो जाए वो घर वालों से किस मुंह से बात करेंगे? और जब सही वक्त आएगा तो कर लेंगे ना शादी। जब मेरी किसी और से शादी हो जाएगी ना, तब ढूंढते रहना अपना सही वक्त। सुमन, सुमन मेरी बात तो सुनो। सुमन, अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते थे तो फिर मुझे छोड़ के क्यों गए? सच बताऊं तो मैं तुम्हें कभी छोड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें तो पता था कि मैं लाइफ में सेटल नहीं था। मैं घर वालों को किस मुंह से बोलता कि तुमसे शादी करनी है? वो कभी नहीं मानते,
और मैं चाहता था एक बार लाइफ में सेटल हो जाऊं, फिर तुमसे शादी कर, लेकिन तुमने इंतजार ही नहीं किया। क्या मैंने इंतजार नहीं किया रुस्तम? शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन मेरे घर वाले ना मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे। अरे कितने लड़कों को रिजेक्ट किया मैंने। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाह रहे थे। इसलिए मैंने उनकी खुशी के लिए marriage.com पे आईडी बना ली, ताकि एक अच्छा लड़का देख के उससे शादी कर सकूं। मुझे मेरी खुशी तो मिले नहीं, कम से कम शादी करके अपने घर वालों को तो खुश कर सकूं। से शादी करोगे? आई नो मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हें एक बार खो दिया था, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। और मैं पहले जितना तुमसे प्यार करता था, अब भी उतना ही प्यार करता हूँ। तो यू मैरी मी? चाय देना। कितनी चाय चाहिए? हेलो मिस्टर, कितनी चाय? एक चाय। कौन सी चाय लेंगे, नॉर्मल या स्पेशल? आप कौन सी पीती हो? लाइन मार रहे हो? अरे लाइन नहीं मार रहा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे मैं चाय नहीं। फिर तो मैं भी आज से चाय नहीं पीऊंगा। क्यों? अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो तुम भी खाना नहीं खाओगे? अरे आप गुस्सा क्यों कर रही है? आप एक काम करिए, स्पेशल चाय लगा दीजिए एक। ठीक है, देती हूँ। ऐसी लड़की चाहिए थी लाइफ में। मतलब? हाँ मतलब मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वो तुम्हारी जैसी होनी चाहिए, खूबसूरत भी और जिम्मेदार भी। अरे अरे आराम से, आप तो बहुत तेज जा रहे हो। मैं तो आपको जानती तक नहीं और आप शादी तक पहुंच गए। जो प्यार करता है ना वो शादी तक सोचता है। वैसे आप किसी से प्यार करती हैं? नहीं। फिर तो रास्ता क्लियर है। क्या क्लियर? मतलब तुम, मैं तुम और शादी। चाय पीने आए हो या मेरा रिश्ता लेकर आए हो? मैं तो चाय पीने ही आया हूँ। अगर आप कुछ और सोच रही है तो सही सोच रही है। चाय पीजिए और पैसे लीजिए। हाँ दे रहा हूँ पैसे। वैसे नंबर मिल सकता है आपका? क्यों? बस ऐसे ही कभी हमारी बात हो जाए। और आपको बात क्यों करनी है? ये लीजिए पैसे, पकड़िए और जाइए।